जब सूर्य आत्मकारक होता है तो मेरी आत्मा की गहराई में एक अद्भुत तेज और प्रकाश का अनुभव होता है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां मुझे स्व की वास्तविकता को समझना है, अहंकार से परे, आत्मा के परम सत्य के रूप में। मेरे भीतर एक गहरी इच्छा है कि मैं अपने कर्मों को संसार में प्रकट करूं। यह एक दिव्य उद्देश्य की ओर संकेत करता है जहां मुझे अपने भीतर के ब्रह्म चैतन्य की अनुभूति करनी होती है। मेरे जीवन का हर निर्णय धर्म और कर्तव्य के बीच की सूक्ष्म रेखा पर चलता है। सूर्य की ऊर्जा मुझे राजा भाव, तपस्या और आत्मदर्शन की ओर प्रेरित करती है। यह स्थिति भौतिक उपलब्धियों से परे आध्यात्मिक नेतृत्व की मांग करती है। मुझे अहं को भस्म कर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानना है। यह योग ब्रह्म ज्ञान और कर्म योग के माध्यम से आत्म प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। सूर्य केवल चमकता नहीं, वह भीतर जलता है ताकि मैं अपनी आत्मा को जान सकूं। जब चंद्रमा आत्मकारक ग्रह होता है तब मेरी आत्मा एक गहरे महासागर में गोताखोरी करती है। यह यात्रा भावनाओं और संवेदनाओं के सूक्ष्म स्तरों से होकर गुजरती है। चंद्रमा, जो जल तत्व का प्रतीक है, मुझे सिखाता है कि मैं केवल मैं और तू के द्वैत से मुक्त होकर सब कुछ मैं ही हूं की अनुभूति करूं। मेरे अंतर मन की चंचलता में आत्मा की खोज छिपी है। यह संवेदनशीलता मुझे मेरे पूर्व जन्मों की भावनात्मक गहराइयों से जोड़ती है। जब मैं अपने भावों और यादों को समझता हूं, तब आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता हूं। यह चंद्रमा मुझे प्रेम की भाषा सिखाता है जो शब्दों से परे है। मौन में ही मेरी आत्मा की सच्चाई छिपी है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से मैं शांति और करुणा की ऊंचाइयों तक पहुंचता हूं। यह यात्रा मुझे भीतर की गहराई में ले जाती है जहां सच्चा ज्ञान और अनुभव मेरा इंतजार कर रहा है। जब बुद्ध आत्मकारक होता है तो मेरी आत्मा ज्ञान और संवाद के गहरे स्तरों से गुजरती है। यह अनुभव मुझे याद दिलाता है कि मैंने पूर्व जन्मों में लेखन और बुद्धिमत्ता के कर्म किए हैं। इस जन्म में मेरा मस्तिष्क तेज और विश्लेषणात्मक है, लेकिन मेरी जिज्ञासा केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं है। मैं खुद से पूछता हूं, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य विचारों की भीड़ से ऊपर उठकर चित्त की निःशब्द स्थिति तक पहुंचना है। बुद्ध संवाद का प्रतीक है और जब मैं मौन में संवाद सुनना सीखता हूं, तब मेरी आत्मा जागृत होती है। यह यात्रा मुझे विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं से जोड़ती है ताकि मैं एकता में बहुलता का अनुभव कर सकूं। महान व्यक्तित्वों जैसे महात्मा गांधी ने भी इस अद्वैत का अनुभव किया था। ज्ञान, प्रेम और मौन का संगम। यह आत्मज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं बल्कि अनुभवजन्य है। जब मैं इस गहरे ज्ञान में डूबता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि सच्चा ज्ञान वही है जहां प्रेम और मौन एक हो जाते हैं। जब शुक्र आत्मकारक ग्रह होता है तो मेरी आत्मा एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा सौंदर्य, प्रेम, भोग, कला और संबंधों के सूक्ष्म अनुभवों से भरी होती है। मैंने पूर्व जन्मों में जो कुछ सीखा है वह मुझे इस जन्म में प्रेम को एक भौतिक अनुभव से उठाकर दिव्य प्रेम में परिवर्तित करने की प्रेरणा देता है। मैं आकर्षण और सौंदर्य के प्रति संवेदनशील होता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है। सच्चा सौंदर्य क्षण भंगुरता में छुपा है और यह समझना जरूरी है। प्रेम और संबंधों की परीक्षा मुझे मेरी गहराई को पहचानने का अवसर देती है। यहाँ मैं और तू की सीमाएं मिट जाती हैं। सच्चा मिलन केवल दो आत्माओं का होता है। भक्ति, रास, संगीत और शुद्ध प्रेम की ओर मेरा मन खिंचता है। जब मैं इस मार्ग पर पूर्ण रूप से समर्पित होता हूँ, तब मुझे अनुभव होता है कि प्रेम ही परम सत्य है। जब मंगल आत्मकारक होता है, तब मेरी आत्मा एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा साहस, संघर्ष और आत्मनियंत्रण के मार्ग से होकर गुजरती है। मैंने पूर्व जन्मों में योद्धा और रक्षक की भूमिकाएं निभाई हैं और इस जन्म में भी मुझे कर्म योग के माध्यम से
आत्मबोध प्राप्त करना है। मेरे भीतर एक प्राकृतिक ऊर्जा और आंतरिक ज्वाला है जो मुझे निरंतर क्रियाशील बनाए रखती है। लेकिन यह शक्ति यदि नियंत्रित न हो तो क्रोध और अधीरता का रूप ले सकती है। मुझे सीखना है कि इस अग्नि को विध्वंस नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन और सेवा में बदलना है। मेरा सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है और जब यह अग्नि अंतर्मुखी होती है तब मैं तपस्वी बन जाता हूं। मेरा जीवन उद्देश्य कर्म, साहस और शौर्य के माध्यम से धर्म की रक्षा करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने भीतर के अधर्म को जीतना है। सच्चा वीर वही है जो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तभी मैं अपनी वास्तविक तेज और दिव्यता को प्रकट कर सकता हूं। जब बृहस्पति आत्मकारक ग्रह होता है तब आत्मा की यात्रा ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हम केवल बाहरी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते बल्कि आत्मा के शुद्ध ज्ञान को अनुभव करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गुरु का महत्व तब और बढ़ जाता है जब वह हमें भीतर के गुरु की पहचान कराता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तभी सच्चा बोध होता है। यह समझना जरूरी है कि सच्चा ज्ञान केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी मोक्ष की राह दिखाने के लिए है। आत्मा का लक्ष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। ज्ञान को सेवा में बदलना, भक्ति को करुणा में ढालना, यही है सच्चा धर्म। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। जब शनि आत्मकारक ग्रह होता है तब मेरी आत्मा एक गहरे सफर पर निकलती है। यह सफर केवल कठिनाइयों और तपस्या का नहीं बल्कि आत्मबोध और परिपक्वता का है। शनि मुझे सिखाता है कि जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वे मेरे कर्मों का फल हैं। हर कठिनाई एक पाठ है जो मुझे आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी का अनुभव कराती है। मैं समझता हूं कि शनि का मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग मुझे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। यह यात्रा तप और त्याग से भरी होती है, जहां मैं अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलकर सत्य और ज्ञान के प्रकाश में स्थिर होता हूं। शनि का प्रभाव मुझे यह सिखाता है कि हर संघर्ष, हर तपस्या मेरी आत्मा की उन्नति का कारण बनती है। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, धर्म, कर्तव्य और अनुशासन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। जब राहु आत्मकारक ग्रह होता है तो मेरी आत्मा एक अनजानी यात्रा पर निकलती है। अज्ञेयता और भ्रम के गहरे सागर में गोताखोरी करते हुए मैं सांसारिक इच्छाओं और मोह के जाल में फंसता हूं। यह अनुभव मुझे मेरे कर्मों के परिणामों से जोड़ता है और मैं समझता हूं कि यह संघर्ष केवल एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर भी है। मैं अपने भीतर की छाया और भ्रामक मानसिकताओं से जूझता हूं और इस प्रक्रिया में गहरी आंतरिक जागरूकता की ओर बढ़ता हूं। माया और भ्रम केवल तब तक प्रभावी हैं जब तक मैं अपनी असली पहचान को नहीं समझ लेता। मेरा जीवन उद्देश्य सच्चे ज्ञान की खोज करना है ताकि मैं दिव्य सत्य को महसूस कर सकूं और माया के पर्दे से मुक्त हो सकूं। यही मेरी आध्यात्मिक यात्रा का सार है। जब केतु आत्मकारक ग्रह होता है तब मेरी आत्मा एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा निर्वाण और आत्म साक्षात्कार के गहरे मार्ग से होकर गुजरती है। केतु का प्रभाव मेरे जीवन में एक सूक्ष्म, दिव्य और रहस्यमय ऊर्जा का संचार करता है। मैं भौतिकता और सांसारिक इच्छाओं से दूर अपने उच्चतम स्वरूप की पहचान की खोज में रहता हूं। कई बार मुझे लगता है कि मेरी आत्मा की भूख एक अदृश्य सत्य की ओर बढ़ रही है। जैसे कि एक कलाकार जो अपनी कला में खो जाता है, मैं भी अपने भीतर की गहराइयों में उतरता हूं। केतु मुझे अपने पूर्व जन्मों की कड़वाहटों से मुक्त करता है और मुझे मैं कौन हूं जैसे प्रश्नों के उत्तर की खोज में प्रेरित करता है। यह यात्रा मुझे शांति, तप और ध्यान के मार्ग पर ले जाती है,
जहां मैं माया और भौतिकता से परे शुद्ध ब्रह्म के साथ एक होने का अनुभव करता हूं। यही है मेरे जीवन का गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य, जहां मैं अपने शुद्धतम रूप में खुद को पहचानता हूं। जब यूरेनस आत्मकारक ग्रह बनता है, मेरी आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा आध्यात्मिक जागरण, स्वतंत्रता और नए दृष्टिकोणों की खोज से भरी होती है। यूरेनस का प्रभाव मुझे पुराने विश्वासों से मुक्त करता है और मैं अपने भीतर की गहराइयों में उतरता हूं। यह ग्रह मुझे क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मैं पारंपरिक सोच से बाहर निकलता हूं, नए विचारों और सामाजिक परिवर्तनों की ओर अग्रसर होता हूं। मेरी आत्मा को नए अनुभवों की आवश्यकता होती है ताकि मैं अपने उच्चतर सत्य को जान सकूं। यूरेनस अचानक बदलाव लाता है, कभी कभी चुनौतीपूर्ण, लेकिन यह मुझे अपने प्राचीन रूपों से मुक्त कर एक नए आत्म आधिकारिक स्तर पर पहुंचाता है। यहां मैं अपनी स्वतंत्रता और जागरूकता को भीतर से खोजता हूं। जब मैं अपनी सत्यता को स्वीकार करता हूं, तभी मैं अपने अस्तित्व का वास्तविक रूप जान पाता हूं। जब नेपच्यून आत्मकारक होता है, तो मेरी आत्मा एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा ध्यान और भक्ति के गहरे समुद्र में गोताखोरी करने जैसी होती है। नेपच्यून का प्रभाव मुझे भौतिकता की सीमाओं से परे ले जाता है, जहां मैं दिव्य सत्य की खोज में निकलता हूं। यह ग्रह मुझे जीवन के अदृश्य पहलुओं की ओर खींचता है, जहां प्रेम और करुणा का अनुभव होता है। मैं अपने भीतर की गहरी आध्यात्मिक चेतना को पहचानता हूं और साधना के माध्यम से आत्मा की उच्चतम स्थिति में पहुंचने का प्रयास करता हूं। हालांकि कभी-कभी भ्रम और अज्ञेयता मुझे घेर लेती है, लेकिन जब मैं इनसे ऊपर उठता हूं, तो मुझे दिव्य ज्ञान और परम साक्षात्कार का अनुभव होता है। यह यात्रा मुझे आत्मा के परम उद्देश्य की ओर ले जाती है, जहां मैं सभी भौतिक बंधनों से मुक्त होकर सच्चाई को जानने का प्रयास करता हूं। यही नेपच्यून का जादू है। जब प्लूटो आत्मकारक ग्रह होता है, तब मेरी आत्मा एक गहरे परिवर्तन के सफर पर निकलती है। यह यात्रा केवल बाहरी बदलावों की नहीं, बल्कि आंतरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों की होती है। मैं अनुभव करता हूं कि जीवन मृत्यु के चक्र में हर कठिनाई और संघर्ष मुझे पुनः सृजन की ओर ले जाता है। पुराने अहंकार और घातक पैटर्न मुझसे दूर होते जाते हैं और मैं एक नए रूप में उभरता हूं। प्लूटो का प्रभाव मुझे आध्यात्मिक मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव कराता है। पुराने विश्वास और भय नष्ट होते हैं और मैं नए दृष्टिकोण को अपनाता हूं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में मैं अपनी सच्ची शक्ति और दिव्यता को पहचानता हूं। मैं समझता हूं कि असली परिवर्तन वही है जो भीतर से आता है, और यही मेरी आत्मा का गहरा और स्थायी उद्देश्य है।